करोड़पति हो, अरबपति हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो समाज सेवी क्यों ना हो। इन सबके बारे में एक चीज़ कॉमन है, इन सब ने अपने मन पे काबू किया है। मन की जो स्थिति है, वो आत्मा से और भावनाओं से और बुद्धि के बीच में कहीं आके है। ये सारी की सारी मन का हिस्सा है। तो पूरी तरह मन इसका हिस्सा भी नहीं है आपकी बुद्धि का। आपका मन जो है, वो पूरी तरह भावनाओं का हिस्सा भी नहीं है। हर महादेव, जय बजरंगबली। भगवत गीता का एक श्लोक है, जब अर्जुन बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं युद्ध को लेके, किसको मारना चाहिए किसको नहीं मारना चाहिए इस बात को लेके, कैसे मैं भीष्म पितामह, दुर्योधन जो कि उनका भाई है, और कैसे मैं कृपाचार्य या कैसे विदुर के ऊपर या कैसे मैं द्रोणाचार्य के ऊपर अस्त्र उठा दूं, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये वो विद्वान पुरुष हैं जिनके बीच में मैं पल के बड़ा हुआ हूं, जिन्होंने मुझे सही गलत की शिक्षा दी है, जिन्होंने मुझे अस्त्र चलाना सिखाया है। तो बहुत कंफ्यूज था इस बारे में कृष्ण, अर्जुन अर्जुन बहुत कंफ्यूज थे। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं कैसे इस निर्णय निर्णय पे आऊं, कैसे इस बात को डिसाइड करूं कि मुझे इनको मारना चाहिए, मुझे उनके साथ युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण से जब अर्जुन ये सवाल पूछते हैं, तो अर्जुन एक श्लोक की भाषा में पूछते हैं। अर्जुन एक श्लोक कहते हैं, वो श्लोक ऐसे है, चंचल ही मन कृष्ण परमाथि बलभद्रम, चंचल ही मन कृष्ण परमाथि बलभद्रम, तस्याम निग्रहम मनवे वायुरिव सुदुष्करम। इस श्लोक का मतलब है कि हे कृष्ण, मेरा मन पूरी तरह काबू से नहीं है, मैं कैसे मन को काबू करूं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं इस मन को, एक वायु को, हवा को तो कंट्रोल किया जा सकता है लेकिन मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछते हैं। और आज का जो सवाल है, वो सवाल भी यही कि मन है क्या, मन को कैसे काबू किया जा सकता है, और भगवत गीता के आधार पे मन के बारे में क्या कहा जाता है, भगवान कृष्ण क्या क्या कहते हैं आपका मन के काबू करने के बारे में। तो सबसे पहली चीज, मन में आपको बता दूं, मन ना तो चेतना का हिस्सा है पूरी तरह, चेतना का कुछ अंश मन के अंदर हो सकता है, ना तो मन आप पूरी तरह आपकी बुद्धि का हिस्सा है, जिस बुद्धि में आपका तर्क, कल्पना और आपका एनालिसिस वगैरह, आपकी कल्पना, क्रिएटिविटी, ये सारी की सारी मन का हिस्सा है। तो पूरी तरह मन इसका हिस्सा भी नहीं है आपकी बुद्धि का। आपका मन जो है, वो पूरी तरह भावनाओं का हिस्सा भी नहीं है। आपका जो मन है, वो आपका आत्मा का हिस्सा भी नहीं है। तो मन है क्या? मन, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मन आपका कहीं न कहीं इन छोटी-मोटी चीज़ों से, सबकी मतलब कहीं न कहीं मिश्रण से एक चीज़ बनती है जिसको कहते हैं मन। और मन किसी तत्व के अधीन भी नहीं आता, ठीक है? जैसे आत्मा किसी तत्व की नहीं बनी ना, या किसी जिस तत्व की बनी है उस तत्व को अभी मतलब बड़े-बड़े जो महात्मा हैं, जो बड़े-बड़े जो वैज्ञानिक हैं, वो नहीं पहुँच पाए हैं वहाँ तक कि तत्व, आत्मा कौन से तत्व से बनती है। ठीक उसी तरीके से मन की जो स्थिति है, वो आत्मा से और भावनाओं से और बुद्धि के बीच में कहीं आके है। लेकिन मैं आपको एक बात अनुभव से बता दूं, जितना मैं ग्रंथों को छोटा मोटा अध्ययन करता हूं, भगवत गीता हो चाहे शिव पुराण हो, चाहे वो आपके उपनिषद हो, परमात्मा ने मन को बहुत ही स्पेशल जगह दी है, बहुत ही महत्वपूर्ण कैटेगरी में मन को डाला है। इसीलिए बड़े बड़े महात्मा, आध्यात्मिक गुरु, धार्मिक गुरु, जो बड़े बड़े महर्षि इस भूमि से गए हैं, जो ग्रंथ आप पढ़ोगे और जितने भी कामयाब व्यक्ति आप देखोगे भौतिक दुनिया में ही सही, चाहे वो करोड़पति हो, अरबपति हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वो समाज सेवी क्यों ना हो, इन सबके बारे में एक चीज कॉमन है, इन सब ने अपने मन पे काबू किया है। और मन पे काबू करने के बाद ही ये लोग जीवन में कुछ आगे कर पाते हैं। इसीलिए युद्ध भूमि के अंदर भी जब कर्ण, मतलब आपका जब अर्जुन बहुत कंफ्यूज हो गए और जब उन्होंने हथियार डाल दिए कि मन को कैसे काबू करूं, भाई ये मन तो मुझे कह रहा है कि इन लोगों को मत मारो, ये आपके मतलब ताऊ जी हैं, ये आपके दादाजी हैं, ठीक है, ये आपके ताऊ जी के बच्चे हैं, तो कैसे इनको मार दें, ये इतने बड़े महात्मा विदुर हैं, ये द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं। तो ऐसा मन उनको परेशान कर रहा था, तब जाके श्लोक पूछा गया था जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि मन बनता कैसे। अब मैं आपको बताता हूँ, मन कोई भौतिक तत्व तो है नहीं, ठीक है? मन एक बच्चे का थोड़ा-सा अलग होता है, एक स्कूल जाने वाले स्टूडेंट का अलग होता है, एक एक युवा व्यक्ति का मन अलग होता है, और एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी वृद्धावस्था में है, उसका मन बिल्कुल अलग होता है। लेकिन मन का विकास होता है, छोटे बच्चे का मन ही कभी किशोरावस्था में आता है, किशोरावस्था किशोरावस्था वाले बच्चे का मन ही कभी आगे युवा अवस्था में जाता है, उसके बाद वो आगे आपका वो वृद्धावस्था में चला जाता है। लेकिन मन कभी एक जैसा नहीं रहता, मन का विकास होता है। जैसे शरीर का विकास होता है, ऐसे मन का विकास होता है। और मन का विकास किन चीज़ों से होता है?
बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ा हिस्सा मन के अंदर का जो होता है, वो होता है आपकी अवचेतना में दबे हुए भावनाओं का, इमोशंस का या आपके अनुभवों का। आपको जीवन में बहुत सारी ऐसी भावनाएँ, अनुभव, ठीक है? आपके जीवन की कल्पनाएँ, चाहे आपकी सोच हो, चाहे आपको माता-पिता ने कुछ बताया हो, वो होती है आपके शुरुआती बचपन की। चाहे वो 7, 8, 10 साल, 11 साल, 12 साल आप लगा लो, क्योंकि 10, 12, 11 साल तक की उम्र तक जो बच्चा होता है, वो भावनाओं को लेके, मन को लेके, दुनिया की समझ को लेके, अपनी समझ को लेके, ठीक है? बहुत सारी धारणाओं को लेके और सामाजिक सिक्योरिटी से लेके, भोजन से लेके, खाने से लेके, माता-पिता पे निर्भर होता है। हम ये कह सकते हैं कि आज का एक बच्चा इस समाज का करीब 13-14 साल की उम्र में माता-पिता के सामने थोड़ा-सा बोलने लगता है कि नहीं ये गलत है, ये सही है। या फिर मैं ऐसा करूँगा या वैसा करूँगा या मुझे ऐसा करने दीजिए। वो किशोरावस्था की शुरुआत होती है। लेकिन मन उस टाइम बहुत ज़्यादा प्रबल हो चुका होता है। ठीक है? तो मन का जो कंटेंट, मन का जो मटीरियल होता है, मन के अंदर का, वो होता क्या है? वो होता है, पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, मन कहीं न कहीं आपके तर्क को भी इस्तेमाल करता है। ठीक है? जो तार्किक शक्ति होती है ना, आपकी बुद्धि का जो तर्क जो होता है, कहीं न कहीं उसका भी हिस्सा थोड़ा-सा इस्तेमाल करता है। मन थोड़ा बहुत आपकी कल्पनाओं का भी इस्तेमाल करता है। मन बहुत ज़्यादा आपके अवचेतन मन में दबे हुए जो अनुभव होते हैं, जो आपकी भावनाएँ होती हैं, जो आपका जो जो गुस्सा और जो नफ़रत होती है, जो आपका प्यार होता है, जो आपके अनुभव से मिला हुआ जो ज्ञान होता है छोटे बच्चे को, वो आपके अवचेतन मन में या चेतन मन में जो जमा हुआ होता है इतने सालों का, मन उसका बहुत बड़ा हिस्सा लेता है। ठीक है? और उसके बाद मन आपका कहीं न कहीं जो फ्री विल जो ब्रह्मांड ने आपको दी है, परमात्मा ने जो दी है, उसका भी कहीं न कहीं एक हिस्से को मन इन सारी चीज़ों को जमा करता है। ठीक है? और मन उन सारे मतलब अनुभव को जो इंद्रियों से मिल रहे हैं और जो पास्ट में हुए अनुभव से जो मिला हुआ है, उस सारे विवेक को, सारे ज्ञान को, सारे अनुभव को, सारी भावनाओं को, सारी फीलिंग्स को मिक्स करके जो तत्व तैयार होता है, वो होता है मन। और जैसे-जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, इस मन की जो शक्ति है, वो कहीं न कहीं बढ़ती रहती है। इसका जो अंदर जो इसकी ऊर्जा होती है, वो कहीं न कहीं फैलती रहती है। ठीक है? मन उस शक्ति का नाम है। इसीलिए अगर आप ग्रंथों को पढ़ोगे, भगवत गीता भी आप पढ़ोगे, तो भगवत गीता में आपको ऐसा कोई चैप्टर नहीं होगा, ऐसा कोई अध्याय नहीं होगा, जिसके अंदर मन और बुद्धि को काबू में करने के बारे में भगवान कृष्ण ने ना बताया हो। और आप भी सुनते होंगे, आप कथा में जाते होंगे, यूट्यूब पे सुनते होंगे, बहुत सारे लोग मन बुद्धि को ही काबू में करने के लिए सब कुछ बताते रहते हैं, क्योंकि जिसने मन जीत लिया, समझ लो उसने संसार जीत लिया। भगवत गीता में ऐसे पचासों श्लोक आपको बता सकता हूँ, जो मन और बुद्धि के बारे में है। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया जो कृष्ण पूछते हैं, ठीक है? तो कुल मिला के और मन आपको बहुत कन्फ्यूज़ भी कर सकता है। इससे पहले भी एक श्लोक आता है, जो अर्जुन जो है वो कृष्ण से पूछते हैं। मन के बारे में ही है कि भई मैं कन्फ्यूज़ हूँ, मैं क्या करूँ समझ नहीं आ रहा कुछ। ठीक है ना? तो कुल मिला के मन को काबू करने के बारे में किसी ने मेरे से सवाल पूछा और ये मन इन चीज़ों से बनता है। अच्छा, अगली चीज़, अब भगवान कृष्ण से जब ये अर्जुन ने सवाल पूछा कि मन को कैसे काबू किया जाए, कभी-कभी मन को काबू में करना हवा से ज़्यादा मुश्किल लगता है। ये उस श्लोक में साफ-साफ कहा गया है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, मन को काबू करना बिल्कुल संभव है। अभ्यास के साथ, निरंतर अभ्यास के साथ प्रैक्टिस आप कर सकते हैं मन को काबू करने के लिए। थोड़ा-सा मोह माया से दूर हट के अगर आप मन को काबू करने की कोशिश करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को इस श्लोक का जवाब दिया तो वो श्लोक आपका ये था, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्य च गृह्यते। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं समझ सकता हूँ। ये श्लोक का मैं आपको ट्रांसलेशन करके बता रहा हूँ अपने हिसाब से। कहते हैं, हे अर्जुन, मन को मैं समझ सकता हूँ कि काबू करना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी निरंतर अभ्यास के साथ, एक डिसिप्लिन के साथ, एक कांस्टेंट प्रैक्टिस के साथ, थोड़ा-सा मोह माया के जाल को समझ के अपने आप को थोड़ा-सा डिटैच करके आप मन पे काबू पा सकते हो। ये भगवान कृष्ण इस श्लोक के द्वारा अर्जुन को जवाब देते हैं। ठीक है? अब मुझे एक चीज़ समझने की कोशिश करिए आप लोग, जितनी आपकी उम्र है, अभ्यास का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि आप घंटों बैठ जाओ मेडिटेशन में, क्योंकि आपको भैया दुनियादारी भी देखनी है, ठीक है? आपको अपनी रोज़ी-रोटी भी कमानी है, तो ये सब चीज़ें पता है। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि अगर अब जितनी आपकी उम्र है, कम से कम 25 साल की उम्र है, 30 साल की उम्र है, तो इतनी देर आप ध्यान करने बैठ सकते हैं कमरे के अंदर, अपने मन को काबू करने के लिए, ठीक है? आप प्रैक्टिस करिए, आप एक जगह कॉन्संट्रेट करने की कोशिश करिए
आप उसको समझने की कोशिश करिए कि कैसे मेरा मन इधर-उधर भागने की कोशिश करता है। जब आपको समझ आएगा कि मेरा मन उधर भाग रहा है, मुझे पकड़ के वापस इसको यहीं लाना है, तो आप इसको समझाने की कोशिश करोगे मन को। अपने ध्यान के द्वारा आप मन को वापस वहीं लेके आओगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, मन आपका 3, 4, 5 सेकंड से ज़्यादा रुकेगा नहीं। अगर आप अपने ध्यान को एक जगह कॉन्सन्ट्रेट करने की कोशिश करोगे, जैसे एक बिंदु के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वहाँ वो 4 या 5 सेकंड से ज़्यादा रुकेगा नहीं। वो फिर उड़ के कहीं भाग जाएगा। आपको फिर मन को पकड़ के वहीं लेके आना है कि बेटा यहाँ आ जा वापस, ठीक है? तो ये लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है और इस प्रैक्टिस को अगर आप अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है? धीरे-धीरे इसकी अवधि बढ़ने लगेगी 5 सेकंड, 7 सेकंड, 10 सेकंड। 12-15 सेकंड से ज़्यादा नहीं हो पाता। 12-15 सेकंड्स की जो मन को जो रोक पाते हैं एक जगह वो कोई भैया महात्मा या कोई युग पुरुष होता है। ठीक है? बड़े-बड़े जो जो महर्षि होते हैं वो उसको काबू कर पाते हैं 15-20 सेकंड तक। नहीं तो 7, 8, 10 सेकंड से ज़्यादा मन को आप एक जगह नहीं रोक पाओगे। ये मैं आपको अनुभव से बता रहा हूँ। ठीक है? दूसरी चीज़, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है जैसे कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि आप मन को समझने के लिए थोड़ा-सा मोह माया से दूर होके देखिए। उदाहरण के तौर पे एक ऐसा व्यक्ति जिसको प्यार में धोखा मिला हो और उसे ये बात समझ भी आ रही थी कि हाँ यार मुझे ये लड़की धोखा देगी, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति प्यार में पड़ा रहता है, उसके चक्कर में लगा रहता है, ठीक है? धोखा दिख रहा होता है उसे कि मेरे साथ गलत हो रहा है, ठीक है? लेकिन फिर भी उसे कंट्रोल नहीं होता अपनी भावनाओं पे, अपनी फीलिंग्स पे। तो प्यार में पड़ा हुआ व्यक्ति कभी प्यार को समझ नहीं सकता है, वो प्यार को सिर्फ़ अनुभव कर सकता है और प्यार के अंदर वो एन्जॉय कर सकता है, खुश रह सकता है, दुखी रह सकता है। लेकिन तार्किक तौर पे प्यार को नहीं समझ सकता एक व्यक्ति, वो जो प्यार में खुद पड़ा हुआ है। ठीक उसी तरीके से जो व्यक्ति मन का शिकार है, जो व्यक्ति मन के काबू में है, मन के बहकावे में है, ऐसा व्यक्ति मन को नहीं समझ सकता। तो मन को समझने के लिए आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लगातार ध्यान की और आपको थोड़ा-सा दूर हट के अपने अपने मन को खुद देखना पड़ेगा, ठीक है? मन के बारे में बहुत सारे उदाहरण हैं ग्रंथों के अंदर, ठीक है? मन का उदाहरण आप एक उछलते हुए बंदर से आप उसकी तुलना कर सकते हैं, जो एक जगह बैठता नहीं है। एक डाली से दूसरी डाली से तीसरे पेड़ पे, चौथे पेड़ से तीसरे पेड़ फिर चौथे खंभे पे चढ़ जाएगा। तो बिल्कुल बंदर की तरह मन आपका उछलता रहता है इधर-उधर। और अगर एक बात बता दूँ लास्ट में, अगर आपने मन को काबू कर लिया तो समझ लो आपने दुनिया जीत ली। ये बार-बार बड़े-बड़े महापुरुष ग्रंथों में अपने अनुभव से कहते हैं, बड़े-बड़े धर्माचार्य कहते हैं, ठीक है? गुरु जो धार्मिक गुरु होते हैं वो भी कहते हैं। अगर आपने अपने मन को जीत लिया तो समझ लो आपने दुनिया जीत ली। इसके बारे में 50 श्लोक अलग से दिए गए हैं भगवत गीता के अंदर, ठीक है? एक श्लोक मैं आपको बताता हूँ, वो श्लोक है आपका वो श्लोक आपका इस तरीके से निकलता है कि अरे यार वो कौन-सा श्लोक है भगवत गीता का जो कहते हैं एक श्लोक है भगवत गीता में जो इस तरीके से है, मन के बारे में और बुद्धि के बारे में। उद्धरेत आत्मनमनम, न आत्मनमनम वसादयेत, आत्मेव ही आत्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। ये भगवत गीता का वो श्लोक है जो कहते हैं कि इंसान को अपनी बुद्धि के, अपने मन के आधार पे ही जीवन को आगे की ओर ले जाना चाहिए, ठीक है? जिस व्यक्ति ने अपने मन को जीत लिया, वो जो मन है उस व्यक्ति का सबसे बेस्ट फ्रेंड है। और जिस व्यक्ति ने मन को नहीं जीता, मैं दावे से कह सकता हूँ ऐसे व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, जिस व्यक्ति का अपने मन पे काबू नहीं है ना, उस व्यक्ति को बर्बाद करने के लिए किसी और नशे की ज़रूरत नहीं, किसी काम की ज़रूरत नहीं है, उसका मन उसे खुद ही बर्बाद कर देगा। तो ये भगवत गीता का ये श्लोक इस बारे में ही कहता है। तो मन को समझिए, मन के जीते जीत है और मन के हारे हार। तो मन को काबू में करने की कोशिश करिए, ध्यान करिए, प्रैक्टिस करिए और अपने जीवन को रॉकेट की तरह आगे ले जाइए। हर हर महादेव, जय बजरंग बली।